अब हमें ज्वाइन किया है साबिक DGFIA बशीर मेमन साहब ने, जिन्होंने अब नून लीग में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है। बशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आपने कब फैसला किया सियासत में आने का? मैं समझता हूँ कि जब ये हालात पाकिस्तानी इकोनॉमी के हालात और जो यहाँ पे मतलब मैं समझता हूँ कि जो मतलब डॉलर का रेट, ठीक, डॉलर का रेट, इकोनॉमी, मैं तो अब जाहिर है इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन मेमन जरूर हूँ और घर का खर्चा चलाता हूँ, ठीक, तो जाहिर है एहसास होता है। हालांकि हमारी तो चीजें महंगी बिक रही हैं जो मैं प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर को मुरादिये का जिम्मेदार कद्दम और कॉटन प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी आम आदमी के जो हालात हैं, जो गरीब आदमी के जो हालात हैं और ठीक, यही मैं समझता हूँ। और अच्छा, फिर नवाज शरीफ साहब का ठीक है, ठीक, वापस आना, नवाज शरीफ साहब का हर चैलेंज को कबूल करना, नवाज शरीफ साहब का हर चीज को खुदा के पर छोड़ना, ठीक, नवाज शरीफ साहब का विजन होना 5.8 पे जीडीपी ग्रोथ छोड़ना। अच्छा सर, आपको जब आपने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की, क्या नून लीग की जानिब से आपको अप्रोच किया गया या आपने खुद उनको अप्रोच किया? मतलब इससे क्या रेलेवेंस तो बनती नहीं है ना, ये तो रेलेवेंस बनती है पीटीआई की। आप अगर पीटीआई की तरफ से सवाल करें तो उस हिसाब से मैं जवाब दूंगा। नहीं, मैं तो सर सवाल कर रहा हूँ ना कि देखें किसी सियासी जमात को साफी मेरी बात सुने जी जी, अगर कोई बंदिश है तो पीटीआई मुझसे ये सवाल करती है तो वो मुझे मेंबर बनाएंगे? तो भाई तो 2.5 करोड़ आदमी है पीपल्स ये मुस्लिम लीग नवाज का वर्कर, ठीक है, 2 करोड़ से ज्यादा वो वोट लेती है, 3 मरतबा उनका प्राइम मिनिस्टर रहा है। ये सवाल तो पीटीआई का बनता है। एक नहीं सर, सवाल देखे ना सर, सवाल तो ये बनता है ना कि पीपल्स पार्टी भी बहुत बड़ी जमात है, तो आपने उनमें तो शमूलियत इख्तियार नहीं की, आपने नून लीग में शामिल हुए हैं, तो इस वजह से पूछ रहे ना कि आखिर क्या वजह है कि आप नून लीग में आपने जाने का फैसला किया? मैंने आपको बताया जीडीपी ग्रोथ, ठीक, जीडीपी ग्रोथ 5.8 का है, कोई जवाब आपके पास? ठीक, जीडीपी ग्रोथ और फिर 3.5 साल की तबाही, जीडीपी ग्रोथ वर्सेस 3.5 साल की तबाही, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, फिर वो तोशाखाना, ठीक है, तोशाखाना की चोरियां, फिर दूसरी तोशाखाना की चोरियां, और फिर तीसरी जो सबसे बड़ी बात 9th में, और दूसरा एक और शख्स है जो कह रहा है कि मैंने अपनी चीजें अल्लाह के हवाले कर दी। मियां साहब की सियासत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है, मकबूल लीडर हैं, बड़ी जमात के लीडर हैं, लेकिन आपके ऊपर जो इतराज हो रहा है कि आप इमरान खान की हुकूमत में DGFIA थे जहां पे शरीफ खानदान के केसेस थे, अब आप कह रहे हैं मैं नवाज शरीफ का कारकुन हूं, तो इस वजह से क्वेश्चंस उठते हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि आपने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की? ये बड़ी मेहरबानी की कि आपने पीटीआई की तर्जुमानी करके मुझसे ये सवाल कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, जी जी, एनसीए ने उन्हीं केसेस में से एक केस में नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि ये झूठा केस है। बाकी जितने भी केसेस थे उसमें उन्होंने कहा कि कोर्टों ने कहा कि नहीं, ये सारे के सारे झूठे केसेस हैं। कोर्टों ने छोड़ दिया। हमारे जो मरियम नवाज साहिबा को और कैप्टन सफदर को उन्होंने एक्विट कर दिया। अच्छा सर, देखें क्वेश्चन देखें यहाँ पे ये बनता है, आप फिर कहते हैं कि आप किसी जमात की तर्जुमानी कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि आप DGFIA, बतौर DGFIA आप इमरान खान की हुकूमत में रहे और इमरान खान की हुकूमत ये कहती है कि ये जो DGFIA थे ये रुकावटें डालते रहे, शरीफ खानदान से कोई खास फेवर्स थे इनके, अब आप उनकी जमात में शामिल हो गए हैं। मुझे ट्रांसफर कर देते, मैं 1.5 साल रहा हूँ
जी जी, तो वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि सर अब आप उनकी जमात में शामिल हो गए, तो क्वेश्चन तो ये बनेगा ना कि आपने क्यों पूरे मुल्क में ये फैसला किया कि नवाज शरीफ साहब की जमात में ही जाना है, और जब आप पहले टीवी पे आके ये खुद भी इंटरव्यूज वगैरह देते रहे। जी जी, प्रूवन क्लीन लोग हैं। ठीक है, प्रूवन क्लीन लोग हैं जिनको एनसीए ने कहा कि क्लीन है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि अब आप सियासत में आगे इलेक्शन लड़ेंगे, सेनेटर बनेंगे, सिर्फ कारकुन बन के अपनी खिदमत अंजाम देंगे, क्या इरादा है आपका? जो कायद का फैसला होगा उसको मैं लब्बैक कहूंगा। आप एक ब्यूरोक्रेट थे और ब्यूरोक्रेट्स होने के बाद फिर आपने एक सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की। कोई मना है? कोई मना है? नहीं, बिल्कुल कोई मना नहीं सर, आपका हक है। 2 साल तक इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता और पॉलिटिकल एक्टिविटी में मेरे ख्याल में हिस्सा ले सकता है, लेकिन इलेक्शंस नहीं लड़ सकता, कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता 2 साल तक। अच्छा सर, आप 21 अक्टूबर को लाहौर आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं सिंध से, किस किस्म की तैयारी है? इंशाल्लाह, मैं यही तो आपको पहले भी बताया ना कि प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ से जाना चाह रहे हैं। मेरे लिए लॉजिस्टिक्स का मसला है और उनको सिक्योर वहां पे पहुंचाना, और जाहिर है अच्छा वो मतलब कुछ लोग दूसरे भी इस तरह तानों वाली बातें होती हैं कि जी हम अपने अरेंजमेंट पे जाएंगे, तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि सारे इकट्ठे निकले और एक दूसरे का मतलब जाहिर है जिस तरह होता है यहाँ से 24 घंटे ज्यादा का सफर है। सक्खर वाले दोस्तों का एक अलग वो उनका तो इतना बड़ा इशू नहीं है, सक्खर और कोटकी, खैरपुर फॉर दैट मैटर, लेकिन कराची, हैदराबाद, अप टू नवाबशाह थोड़ा सा मतलब ट्रैवलिंग का टाइम बहुत ज्यादा है।